हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। मैं हूं नारायण पेरवा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एनसीईआरटी बुक से पॉइंट नंबर 3.41, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। ये इस टॉपिक पे आप अच्छे से पूरा देखना, ये बहुत ज़रूरी है। पिछला टॉपिक में मैं केवल टर्म्स थी तो मैंने ज़्यादा बोला भी नहीं कि आप अच्छे से देखिए, लेकिन इस बार जरूर देखना, समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। और इस चैप्टर में हम ज़्यादा कुछ खास ये चीज़ें पढ़ेंगे। इन आंसर एक तो रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का, और हम यहाँ पे इसमें हाउ टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक सबसे मेजर प्रॉब्लम कि इसका हम कंडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे। फिजिक्स में आप वायर का कंडक्टेंस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन है, लिक्विड है, कई सारी प्रॉब्लम्स आएगी। वही व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स है, इसमें कई सारी टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, हाउ दिस प्रॉब्लम सॉल्व है, और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक और चीज़ है कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, और सेल कांस्टेंट क्या होता है। कई बच्चे इसमें एक कॉमन सिमिलर डिनोमिनेशन होता है, सेल कांस्टेंट का जी स्टार से डिनोट किया जाता है और किसी कंडक्टेंस का जी से, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। ये प्रीवियस क्लास का कुछ रिवीजन है। रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा था कि मेजर ऑफ द टॉर्क ऑपोजिशन टू करंट, ये इसका हमने फॉर्मूला निकाला था रेजिस्टेंस का। ये हम सभी फिजिक्स में पढ़ते हैं, नो डाउट, इसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। ये लो है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसका अपोजिट हम कंडक्टेंस पढ़ेंगे, इनवर्स। ठीक है, ये इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इनवर्स था, उसी को हम कह रहे हैं। ठीक। और कंडक्टेंस, हम जो रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और ये देखिए, इसका जस्ट रिवर्स हो गया, इनवर्स हो गया। उसमें एल अपॉन ए था, यहाँ पे ए अपॉन एल, और वन अपॉन रो यहाँ आ गया, रो था जबकि, तो इसको हम एक नई टर्म दे देंगे के नहीं कप्पा। ठीक है, कप्पा। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है। कंडक्टिविटी के बारे में इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, इनवर्स भी रहता है। इसको यूनिट, ऐसा यूनिट तो ये है, लेकिन इसको जनरली सेंटीमीटर पर उसमें भी मेजर करते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर में। और ये इसका फॉर्मूला यहाँ से डिराइव किया हुआ है। इसमें जो मेन चीज आ रही, एल अपॉन ए इंटू कंडक्टेंस, इसको डिफाइन करने के लिए इनको यूनिट पर कर लीजिए, ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि ये यूनिट ले लेते हैं, तो ये इस तरह के एक सेल बनाए जाते हैं कंडक्टेंस के लिए, क्योंकि मेजर करना तो यहाँ तो लिक्विड भरेंगे, तो लिक्विड को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो एक कोई कंडक्टिंग सेल बनाया जाता है, उसको कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। कई डिजाइन के हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, कई टाइप का हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो कंडक्टिवेंस ऑफ इस कंडक्टिविटी सेल इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसको हम सेल कांस्टेंट कर लेते हैं। और हालांकि ये एल अपॉन ए से जो वैल्यू आती है वो एक्यूरेसी नहीं रहती है, रिलायबल नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें, ये मेटल भी इंटरफेयर कर रहा है, इसका अपना रेजिस्टेंस है। तो कई सारी चीज़ों को हम सही करने के लिए फिर हम एक अच्छे से एक्यूरेसी के साथ केसीएल सॉल्यूशन के साथ करके उसको सही कर देते हैं। आगे क्या हुआ, ये दो मेजर इश्यू आते हैं यहाँ पे। मेजरमेंट ऑफ, यहाँ जो मेजर इश्यू है वो ये है कि देखिए, इसमें प्रॉब्लम आती है टू मेजर प्रॉब्लम। और वो मेजर प्रॉब्लम से, एक तो हम डीसी करंट अप्लाई करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी, यानी कि इसके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर। तो एक तरह से ये सोल्ट ही परमानेंट कंडक्टेंस नहीं रह करके एक शॉर्ट टर्म के लिए कंडक्ट बन करके खत्म हो जाएगा, कोपुलेशन हो जाएगा। एक टर्म अभी इंट्रोड्यूस की है, आगे चैप्टर में फिर से आएगी, फिफ्थ चैप्टर में। कनेक्शन इश्यू, इसमें कनेक्शन का भी इश्यू है। ये एक लिक्विड मटेरियल है, कैसे कनेक्ट करें।
और सॉल्यूशन को इस तरह से भरा जाएगा। यहाँ पे क्या लिया जाता है, 2 इलेक्ट्रोड ली जाती है। इस इलेक्ट्रोड का बीच में ये एल लेंथ है, यूनिट लेंथ ली जाती है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया जाता है। यहाँ पे इसके बीच में ये इलेक्ट्रोलाइट कॉन्फाइंड रहता है, या यहाँ पे ले लीजिए, उस कॉन्फाइंड इलेक्ट्रॉन एरिया के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइट भरना है, और इसीलिए इसकी रिलायबिलिटी भी कम है। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इस तरह का होगा तो इसका रेजिस्टेंस ऐसे में, ये फॉर्मूला है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और रो का इनवर्स के कर लिया, ठीक है। और एल अपॉन ए को कहा जा रहा है कि सेल्फ कांस्टेंट, हालांकि ये रिलायबल नहीं है, इसको जी स्टार से डिनोट किया जाता है। एनसीईआरटी में यही लिखा, तो कंफ्यूज ना तो ये उससे रिलेट कंडक्टेंस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ये सेल कांस्टेंट है, ठीक है। सेल कांस्टेंट मतलब इसकी लेंथ अपॉन एल अपॉन ए पर स्क्वायर। मेजरमेंट और ये सब अनरिलायबल है, हालांकि इसीलिए कोई दूसरा मेथड दिया गया। देखिए इसके ये क्या क्या है, द सेल कांस्टेंट is usually determined by measuring the resistance of the cell containing a solution of whose conductivity is already known. For this purpose, generally हम KCl solution use करते हैं, whose conductivity is known accurately, concentrations at various different temperatures। तो ये उसकी क्या कंसंट्रेशन मालूम रहती है, उस KCl के साथ कैलकुलेट करते हैं, और ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए का फॉर्मूला ले लिया जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एल अपॉन ए, इसको जी यूज कर लिया, तो ये आर की, यू कैन राइट आर। मेजरमेंट अब कैसे करते हैं, इस तरह का एक वेटस्टोन ब्रिज होता है, यहाँ ए रेजिस्टेंस R3 एंड R4 फिक्स्ड नाउन रेजिस्टेंस है, ये इनकी वैल्यू मालूम है हमको, और ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया, क्या ये रियोस्टेट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आगे पीछे करके इसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, देखेंगे। ये अपना कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है। कंडक्टिविटी सेल की इसकी मालूम नहीं है, इसकी हमें मालूम चल जाएगी वैल्यू, क्योंकि कितने पे एडजस्ट किया। और ये बीच में एक डिटेक्टर है, यहाँ करंट, ये इम्बैलेंस रहेंगे दोनों साइड, तब तक करंट इससे थोड़ा बहुत पास होता रहेगा, और जब यहाँ से बिल्कुल पास नहीं होगा, इसका मतलब कि बैलेंस करंट दोनों साइड से जा रही है, दोनों साइड के वायर से, इससे भी और इससे भी, इन सर्किट से जा रही है। अब यहाँ पे देखने के लिए ये है कि ये जो कंडीशन दिखाता है कि R2 और R3 अपोजिट वाले, R2 इक्वल्स टू R2 मल्टीप्लाइड विथ R3 एंड R4 मल्टीप्लाइड विथ R1, इनको मल्टीप्लाई करते थे, इक्वल आते हैं। इसके बारे में ये देख लीजिए, ये वैल्यू नाउन है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये अननाउन है। व्हीटस्टोन ब्रिज ऑसिलेटर है, ये वाला फेड बाय, दिस इज फेड बाय एन ऑसिलेटर और सोर्स ऑफ एसी पावर है ये, और इसकी फ्रिक्वेंसी इसके बीच में रखी जाती है। पी सुइटेबल डिटेक्टर है, ये हेडफोन हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस हो सकता है, ठीक है। कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तब इसमें हम ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसी को सोल्व कर लिया जाता है ये, तो आर कैलकुलेट हो गया, यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस आर जैसे ही आया, तो हमारे पास हम आर की हेल्प से कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये कंडक्टेंस का ये फार्मूला दे रखा, ये सेल का, ये हमने पिछले देखा था सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट की जगह हम कंडक्टेंस कैलकुलेट करना, तो हम सेल कांस्टेंट तो हमने लिया था पहले से, इसके क्या वैल्यू मालूम है हमको, हम कौन सा सेल यूज कर रहे हैं, तो ये मालूम है। तो ये आर डिवाइड में चला गया यहाँ आर, और वही यहाँ पे आर है, के इज कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर। तो ये सेल कांस्टेंट अपॉन आर, इस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हमको कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाती है, और कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलते ही हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था, ठीक है। थैंक यू।
stay home, stay safe. Thank you once again.